Hello everyone, in this video I am going to explain this chapter, The Shepherd's Treasure, chapter 3, which is from your book Supplementary Reader, A Pact with the Sun. So let's begin. स्टूडेंट्स, शेफर्ड मीनिंग होता है जिसको गडरिया कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ट्रेजर मीन्स खजाना। तो हम शुरू करते हैं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान में एक विलेज था, एक गांव था जहां पर एक शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, उसके पास एक खुद की कॉटेज भी रहने के लिए नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, और वह कभी भी स्कूल नहीं गया था, कभी भी उसने कुछ जाकर स्कूल में सीखा नहीं था। रीड करना जैसे पढ़ना और राइट करना लिखना, पढ़ना लिखना उसने नहीं सीखा था। For there were very few schools in those days, क्योंकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा स्कूल्स नहीं हुआ करते थे। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. गरीब और uneducated यानी कि अशिक्षित होने के बावजूद भी ये जो शेफर्ड था बहुत ही वाइज यानी कि बुद्धिमान था, शार्प माइंडेड था। He understood people's sorrows and troubles, वह लोगों के दुख और ट्रबल्स, उनकी परेशानियों को समझता था। And help them face their problems with courage and common sense, और वह लोगों की हेल्प किया करता था, ठीक है। और जो प्रॉब्लम वो लोग फेस करते थे उनकी मदद किया करता था कि वो अपनी प्रॉब्लम को फेस करें करेज के साथ, साहस के साथ और अपने कॉमन सेंस के साथ अपनी प्रॉब्लम से फाइट करें और लड़ें। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, उसके पास काफ़ी लोग एडवाइस के लिए आते थे, मदद के लिए आते थे, सलाह मांगने के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, और जल्दी ही वह शेफर्ड काफ़ी फेमस हो गया, काफ़ी मशहूर हो गया उसकी विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, उसकी बुद्धिमानी के लिए और उसकी फ्रेंडली नेचर के लिए, उसका जो अच्छा नेचर था उसके लिए वो फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, उस कंट्री का जो किंग था उसने उस शेफर्ड के बारे में सुना और उससे मिलने के बारे में सोचा कि मुझे उससे एक मीटिंग करनी चाहिए। ऐसा शेफर्ड कौन है जो लोगों की मदद करता है। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, अब किंग ने क्या किया, खुद को डिस्गाइज किया। डिस्गाइज्ड यानी कि बहरूपिया, एक रूप अपना बदल लिया उन्होंने। जो किंग थे वो शेफर्ड के रूप में खुद को बदल लिया और म्यूल, एक खच्चर पर बैठकर गए। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव, अब क्या होता है, जो किंग हैं वो उस शेफर्ड की केव के पास चले जाते हैं। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, अब क्या होता है, जब वो शेफर्ड अपने पास उस ट्रैवलर को आते हुए देखता है कि वह ट्रैवलर आ रहा है उसकी केव, उसकी गुफा की ओर, ही रोज टू वेलकम हिम, वो उसके वेलकम के लिए खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, वो उस थके हुए ट्रैवलर को अंदर ले जाता है केव में, ठीक है। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसको पीने के लिए पानी देता है। एंड शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मिल्क, और जो उसके पास मीगर मिल्क होता है खाने के लिए वो उसको शेयर करता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, अब जो किंग होता है रेस्ट करता है नाइट में केव में और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है उस शेफर्ड से, ठीक है, जो शेफर्ड उसको केव में लेके जाता है उससे, उसकी हॉस्पिटैलिटी से।
उसकी कन्वर्सेशन से, उसकी बातों से और जितना वो सम्मान करता है उस किंग का, उससे काफ़ी प्रसन्न हो जाता है राजा। Though still tired, the king decided to depart the next morning. थका हुआ होता है जो किंग, ठीक है, फिर वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट सुबह वो वहाँ से चला जाएगा, उस केप से चला जाएगा। ही सैड, वह कहता है मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। अब जो किंग है, डिस्गाइज्ड है, जो कि अपना रूप बदले हुए है, उस शेफर्ड को कहता है थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी इतनी दयालुता एक गरीब ट्रैवलर पर जो तुमने दिखाई, एक गरीब यात्री पर जो तुमने दिखाई, कि तुमने उसको पानी के लिए पूछा, रुकने के लिए जगह दी, ठीक है। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, अब मुझे काफ़ी दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने के लिए ये परमिशन दो, आज्ञा दो। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." अब क्या होता है, किंग की आंखों में स्ट्रेट देखते हुए वो शेफर्ड कहता है थैंक यू योर मैजेस्टी। मैजेस्टी यानी कि जब आपसे कोई हायर रैंक का कोई ऑफिशियल किंग या फिर कोई प्रिंस, ये सब लोग होते हैं, तब मैजेस्टी कह के उनको एड्रेस करते हैं। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कि मुझे एक विजिट का कॉम्प्लीमेंट पे करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, यानी मेरे यहाँ पर आप आने के लिए शुक्रिया। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड। अब किंग एस्टोनिस्ड यानी कि चौंक जाता है, और प्लीज्ड यानी कि उससे खुश भी होता है कि इसने तो मुझे कैसे पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया कि मैं कोई शेफर्ड नहीं, मैं तो किंग हूँ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, वो सच में वास्तव में कैसा है, वाइज है, बुद्धिमान है। किंग ये पहचान जाता है शेफर्ड को देखकर, ठीक है। He thought to himself, I need people like him to work for me. वो कहता है मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, जो कि मेरे लिए ऐसा वर्क करें। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. अब किंग क्या करता है, उस हम्बल जो शेफर्ड होता है उसको गवर्नर नियुक्त कर देता है स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर बना देता है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, उसके पास काफ़ी पावर होती है, शक्ति होती है, डिग्निटी भी होती है। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन फिर भी वो पहले के जैसे ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, जो लोग होते हैं उसको प्यार करते हैं, उसको ऑनर, उसका सम्मान करते हैं, उसकी जो बुद्धिमानी होती है उसके लिए उसको चाहते हैं। सिंपैथी होती है उसमें, गुडनेस होती है, इतनी सारी क्वालिटीज़ उस शेफर्ड में होती हैं, ठीक है। लोगों से सहानुभूति रखता है वो, गुडनेस यानी कि अच्छे वर्क करता है उनके लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, अब वो काफ़ी काइंड होता है, दयालु होता है। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और बहुत ही जल्द वो फेमस हो जाता है कि इतना अच्छा, इतना फेयर तरीके से वर्क करता है, इतना वाइज है। वो शेफर्ड पूरे कंट्री में फेमस हो जाता है, मशहूर हो जाता है। नाउ द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंस of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब क्या होता है, जैसे कोई इंसान बढ़ता है आगे तो अदर लोग उससे थोड़े से कुछ जेलस होने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही इसके साथ होता है, जो और गवर्नर्स होते हैं अदर प्रोविंसेस के, वो उसके आगे बढ़ने से जलने लगते हैं, जेलस फील करते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि उस किंग से उसके अगेंस्ट बात करें, उस शेफर्ड के अगेंस्ट बात करें। They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. अब वो लोग कहते हैं कि ये जो शेफर्ड है ना, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, और ये क्या करता है, ये अपने साथ उन पैसों को रखता है जो कि टैक्स के रूप में लोगों से कलेक्ट करता है, उसमें से कुछ पैसा ही अपने पास रख लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest.
यहाँ चेस्ट का मतलब है स्टूडेंट्स एक बॉक्स, ठीक है, एक संदूक लोहे का। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। अब वो कहते हैं जरूर ही उस संदूक में, उस चेस्ट में क्या होगा, खजाना होगा। ट्रेजर यानी कि खजाना, खजाना होगा जो उसने कलेक्ट किया है सीक्रेटली, यानी कि चुपके से, किसी को पता भी नहीं है उसके इस खजाने के बारे में। आफ्टर ऑल दे सैड मॉकिंगली, उसका मजाक उड़ाते हुए ऐसा सब कहते हैं। ही वॉज एन ऑर्डनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। वो कहते हैं आखिरकार ये तो एक ऑर्डनरी शेफर्ड है ना, तो उससे ज़्यादा तो इस सेक्स से उसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं कि और ज़्यादा कुछ अच्छा बिहेव कर पाएगा, बेटर, है ना। लेकिन एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। अब ये सारी कंप्लेन पहुंचती हैं किंग के पास, किंग सारी कंप्लेन सुनते हैं। फिर क्या होता है, पहले तो किंग कोई अटेंशन करते नहीं है इन कंप्लेंट्स की ओर, इन रिपोर्ट्स की ओर। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, लेकिन आखिर वो कितनी देर तक इनको इग्नोर करते, जो और गवर्नर्स उस शेफर्ड की कंप्लेन लेके उनके पास पहुंचे थे किंग के पास, कितनी देर तक उनको इग्नोर करते, उनको सुनना पड़ता है। दे आर एंडलेस स्टोरीज, उनकी स्टोरीज का एंड नहीं होता है, वो उसकी कंप्लेन करते जाते हैं अबाउट द शेफर्ड। वन थिंग वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड, एक बात होती है जो कि किंग भी डिस्कवर्ड करते हैं, ठीक है, यानी कि उनको पता चलती है। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि जो न्यू गवर्नर बना है ना, जो शेफर्ड है ना, वो अपने साथ हमेशा ही एक आयरन चेस्ट रखता है, एक लोहे का संदूक रखता है, उसमें ऐसा क्या है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड, समन्ड यानी कि बुलाना, टू द पैलेस, उस पैलेस में उस नए गवर्नर को एक दिन बुलाया जाता है। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, अपने कैमल पर, अपने ऊँट पर बैठे हुए वो आता है। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और सभी लोग खुश होते हैं। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, उसके साथ में ही वो आयरन चेस्ट उस कैमल के बैक पे बंधी हुई रहती है, जिस कैमल पर वो बैठ के आता है, ठीक है। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब किंग को गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाता है। ही थंडर्ड व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम, अब क्या है, किंग गरजने लगता है, ठीक है, और कहता है तुम अपने साथ ये लोहे की चेस्ट हमेशा क्यों रखते हो, ये आयरन चेस्ट क्यों रखते हो। वॉट डज इट कंटेन, इसमें ऐसा क्या रखा हुआ है। द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर स्माइल करता है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, अब वो अपने सर्वेंट को कहता है कि उसको लेकर आओ चेस्ट को। हाउ ईगरली, जो चेस्ट में रखा हुआ है उसको लेकर के आओ, फिर वो लेकर आता है। अब क्या होता है, हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू फाउंड आउट। अब वो जो और लोग होते हैं ना, ये देखिए आप इस पिक्चर में कितने ईगर हैं, ये जानना चाहते हैं कि उसमें क्या रखा हुआ है, उसके पास उस ट्रेजर है या क्या है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ। अब क्या होता है, सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। क्यों। When the chest was opened, जब चेस्ट को ओपन किया जाता है, no gold और silver और jewels but an old blanket was all that came out। अब ना ही तो उसमें गोल्ड होता है, ना सिल्वर होता है, ना ही कोई ज्वेलरी होती हैं, ना ही कोई ज्वेल्स होते हैं, बट एक ओल्ड ब्लैंकेट होता है। इस पिक्चर में आप देखिए एक ओल्ड ब्लैंकेट है। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, उसको प्राउडली पकड़े हुए शेफर्ड कहता है, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, यही मेरा खजाना है, यही है जो सिर्फ मेरे लिए क्या है, ये ट्रेजर है, ये खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा ही इसको अपने साथ कैरी करता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट द किंग आस्क्ड। अब किंग कहता है लेकिन तुम इसको अपने साथ कैरी क्यों करते हो, ये एक मामूली सा, एक सामान्य सा ब्लैंकेट ही तो है,
और जबकि तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, किंग ने ऐसा कहा उस शेफर्ड से। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। कुछ दृढ़तापूर्वक उस शेफर्ड ने रिप्लाई किया, आंसर दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। यह जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना मित्र है, सबसे पुराना फ्रेंड है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी। यह मुझे अभी भी प्रोटेक्ट करता है। इफ़ एट एनी टाइम, जब भी मुझे इसकी ज़रूरत होती है ये मुझे प्रोटेक्ट करता है। योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। अब वो कहता है कि मैं विश करता हूँ कि मैं अपने न्यू क्लॉक्स को लेकर जाऊँ, जो मेरे और न्यू कपड़े हैं उनको। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज। अब किंग कितना प्रसन्न हो जाता है, काफ़ी खुश होता है उसके शेफर्ड के रिप्लाई से। शेफर्ड जो आंसर करता है उससे बहुत खुश हो जाता है राजा। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। उस वाइज मैन का, उस वाइज शेफर्ड का रिप्लाई सुनने के बाद जो और जेलस गवर्नर होते हैं वो कितना एम्बेरस फील करते हैं, काफ़ी बुरा उनको लगता है, बहुत ही बेकार फील करते हैं वो। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन। अब उनको रियलाइज़ हो जाता है, वो जान जाते हैं कि जो शेफर्ड है वो वास्तव में ही इंडीड यानी कि वास्तव में ही सबसे ज़्यादा हम्बल और वाइज मैन है पूरे लैंड में। उनकी जो कंट्री है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो ऑनेस्ट है और वाइजेस्ट है, हम्बलेस्ट है, ठीक है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। उसी दिन किंग उस शेफर्ड को, उस गवर्नर को और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर नियुक्त कर देता है, बना देता है। तो स्टूडेंट्स ये थी एक स्टोरी, एन ईरानियन फोक टेल, जिसको हमने स्टडी किया। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।